जो कार्रवाइयाँ पुलिस की जानिब से की जा रही हैं उसे भी हम दिखाएंगे कि पुलिस किस तरीके से कार्रवाई करती है, किस तरह चालान होते हैं और उसके बाद इस माफिया के किला कमा करने के लिए क्या क्या इकदाम किए जा रहे हैं। एसपी हेडक्वार्टर हमारे साथ हसनैन साहब मौजूद हैं। हसनैन साहब, ये बताइएगा कि पुलिस की कार्रवाइयाँ क्या चल रही हैं और आगे क्या कर रहे हैं? हम अभी एसपी साहब की जो डायरेक्शंस हैं इसके मुताबिक कहीं भी जो ओपनली मेनपुरी चल रही है हम वहाँ रेड्स कर रहे हैं। और अभी इट्स वन ऑफ द टॉप प्रायोरिटी कि मेनपुरी हमने हैदराबाद में पब्लिकली नहीं चलने देनी। जहाँ भी कोई गोदाम वगैरह हैं वहाँ पर भी रेड कर रहे हैं। उसके अलावा कहीं अगर कोई ट्रांसपोर्ट कर रहा है कोई बंदा, उसको भी हम पकड़ रहे हैं। रिसेंटली नसीम नगर में हमने एक सुजुकी पकड़ी है, उसमें काफ़ी हमें सामान मिला है, उसमें 2 बंदे भी पकड़े गए हैं साथ में। उसके अलावा उसके नेक्स्ट डे कोई तकरीबन 2 डेज़ बैक हमने एक कारखाना रेड किया है और उसमें तकरीबन 11 मजदूर हमने पकड़े हैं। उसका वो एक अच्छी कार्रवाई नसीम नगर पुलिस ने की है। उसके अलावा हमने ये पास्ट वीक में काफ़ी जगहों पे रेड्स किए हैं। अभी अगर आप हमारे साथ चलें तो हम आपको 1-2 जगह दिखाते हैं जहाँ पर अगर कोई इस तरह कार्रवाई चल रही है, मेनपुरी चल रही है, तो हम उनको उसी वक्त अप्रीहेंड करेंगे, उनके खिलाफ उसी वक्त कार्रवाई करेंगे। ये गुफ्तगू आपने सुनी। हम पुलिस की उस टीम के साथ जो कि छापामार कार्रवाई के लिए जा रही है रवाना होंगे, दिखाएंगे आवाम को कि पुलिस किस संजीदगी से इस माफिया को तोड़ने की कोशिश कर रही है। और ये एक ऐसा माफिया है जिसे रोकना फ़िलहाल फौरी तौर पर तो ज़ाहिर है मुमकिन नहीं है, मगर पुलिस की रोज़ाना की बुनियाद पर जारी कार्रवाइयों से शहर में एक असर कायम हुआ है, एक कानून कायम हुआ है और मेनपुरी गुटखे की फ़रोख्त में बेपनाह कमी आई है। केबिन्स बंद हुए हैं। आए चलते हैं, आपको दिखाते हैं। शहर में एक ऐसा माफिया है जो मेनपुरी गुटखे की सरपरस्ती करता है। इस माफिया को कुचलने के लिए पुलिस की जानिब से बोल न्यूज़ की निशानदेही पर कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। फुलेली के हम इलाके में हैं। आरिफ साहब ने यहाँ पर स्पेशल जो टास्क है उसको मुकम्मल किया है। क्या कार्रवाई की हम जानते हैं, क्या कार्रवाई की है और किस तरीके से की है? फुलेली की हद में कुछ कैबिन थी जहाँ पे हमें निशानदेही हुई कि यहाँ पे मेनपुरी और गुटखा चल रहा है, तो हमने वहाँ पे माशाल्लाह से हमने कार्रवाई की है, वो सक्सेसफुल हो गई है। तो जो अभी हम पहुँचे हैं थाने पे और अभी जवाबदार भी दिए हैं और जो मिला है सामान, हमें जो भी मटेरियल मिला है जेड की है, मैनपुरी है, वो हवाले कर दिया है थाने। अच्छा, ये कितना मजबूत माफिया है, क्या देखते हैं आप? किस तरह आपको कार्रवाई में मुश्किलात का सामना होता है? हाँ जी, बिल्कुल ऐसे होता है। कभी कभार ऐसे होता है कि कहीं पे चीज़ें होती हैं, एक जगह रेड करते हैं तो दूसरी जगह वो भाग जाते हैं। बहरहाल पुलिस के ये हम काम करते रहते हैं और हम इनके इंशाल्लाह ताला हम इनको अपने कैफे किरदार तक पहुंचाएंगे। जी, गुफ्तगू आपने सुनी कि पुलिस की कार्रवाइयाँ रोज़ाना की बुनियाद पर होती हैं और इन कार्रवाइयों में पुलिस रोज़ाना की बुनियाद पर गिरफ्तारी करती है, मेनपुरी गुटखा बरामद होता है, थानों पर मुंतकिल किया जाता है, मुकदमात होते हैं और मुकदमात के बाद उन लोगों की ज़मानतें हो जाती हैं और वो दोबारा उसी कारोबार से मुंसलिक हो जाते हैं। एक बहुत ही मजबूत माफिया है जिसे तोड़ने की पुलिस बेपनाह कोशिश कर रही है, कार्रवाइयाँ कर रही है। मटीरियल को रोकना, पैसा इस कदर इन्वॉल्व है कि पुलिस के अफसरान मुसलसल ये दबाव रखते हैं कि सामान जो मेनपुरी गुटखा मंशियात, इसे किसी तरीके से भी रोका जाए और इसमें मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाए। तमाम जो कानूनी कार्रवाइयाँ की जाती हैं उसमें, और आज जो कार्रवाई शहर के मुख्तलिफ इलाकों में की जा रही है उसमें गिरफ्तारियाँ भी हैं, मटीरियल भी बरामद हुआ है जिसमें मेनपुरी गुटखे के बड़े स्टॉक्स हैं। एसएसपी हैदराबाद डॉक्टर फ़ारूक हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं कि पुलिस ने 100 दिन में क्या प्लान किया, किस तरह कार्रवाइयाँ की और अब आगे क्या प्लान है? हमने प्राइमरी फोकस रखा जो हार्डकोर क्राइम्स हैं, मर्डर्स हो गए, रॉबरीज हो गई, चोरी चकारी की वारदातें हो गई, एक ओवरऑल जो अमन-ओ-अमान की सूरत हाल है उसको मेंटेन रखना। लेकिन इसके साथ साथ जो सोशल वाइसेस हैं, इस तरह हमारे यहाँ पूरे लोअर सिंध में, बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा वबा है गुटखा और मेनपुरी की। अब इंक्रिमिनेट भी हो गई है, अब कानून भी मौजूद है कि हम इनको कानून के दायरे में लेकर आ सकें।
तो हमने अपने जो फोकस है वो इस हार्डकोर क्राइम के साथ साथ मंशियात के ख़िलाफ़ मुहिम चलाने में भी रखा। एक तो आपकी हार्ड ड्रग्स होती हैं, हीरोइन, चेट्स, आइस का बहुत एक तरह से मॉडर्न ड्रग्स में उसका एक हमारे माशरे के लिए नासूर है। लेकिन साथ साथ ये इस तरह की जो चीज़ें होती हैं जो हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा प्रिवलेंट हैं, चूँकि इनके यूज़र्स मौजूद हैं तो जब डिमांड है तो सप्लाई होती है। तो इसमें हमने कोशिश की कि हम क्रैक डाउन करें। अल्लाह की मेहरबानी से हमारे यहाँ हैदराबाद शहर में कोई इस तरह के कोई बड़े पैमाने पे मैन्युफैक्चरिंग के सेटअप्स नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है डिफरेंट जगहों से आती हैं क्योंकि यूज़र्स यहाँ पर मौजूद हैं। उसमें हमने उनको आइडेंटिफाई किया। 2-3 तरह से हमने कार्रवाइयाँ की इस पे। एक तो जो शिकायतें आ रही थी खुल्लम खुल्ला बिकने की, केबिन्स पे जिस तरह आपका पान फ़रोख्त होता है या सिगरेट आपकी बिक रही होती है, कुछ लोग उसको ये समझते हैं कि जी दिस इज़ जस्ट अनदर फॉर्म ऑफ टोबैको और उसी तरह उसको सेल कर रहे होते हैं, मेनपुरी को या गुटके को। उस पर हमने कार्रवाई की। पहले शाहजेब थे यहाँ पर SP हेडक्वार्टर्स, वो लीड कर रहे थे। अभी हमारे पास ASP आए हैं, वो उसको लीड कर रहे हैं और उस पर एक ऑनगोइंग क्रैक डाउन है जो कि हम मुसलसल बेसिस पे कर रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा क्राइम को रोकने के लिए क्या क्या इकदाम किए गए हैं? इसमें अगर हम बात करें इसकी गुटके के हवाले से, तो इसमें हमने जो कैचेस किए हैं वो टनों के हिसाब से हैं। मतलब अगर इस 100 दिन में हमने जो कैच किए हैं उसकी क्वांटिटी पिछले शायद कई महीनों में भी उतनी नहीं होगी जितने हमने किए हैं। एक रिसेंटली हमने कैच किया था जिसमें कोई 16,000 से ज़्यादा क्वांटिटी थी उसकी। जो रॉ मटेरियल सामान होता है, पूरा ट्रेलर्स पकड़े गए थे इसमें। इसके अलावा हमने जो हार्डकोर ड्रग्स हैं उसके ऊपर भी फोकस किया है। आइस की जहाँ शिकायत आई, स्पेशली एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में आपको पता है कि आजकल इस तरह की शिकायत आ रही है, नौजवान नस्ल, बच्चे बच्चियाँ इस लत का शिकार हो रहे हैं, वहाँ पे हमने कार्रवाई की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।